आज जम्मू में ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह की रैली थी। अमित शाह की रैली के बाद जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने क्या कहा, कितने खुश नजर आए, कितने पुरजोश नजर आए, पहले वो देखिए और फिर उसके बाद बात करेंगे रविंदर रैना की। बकरवाल पहाड़ी कबीला सब जिंदाबाद। अमित शाह साहब ने बोल दिया है, अमित शाह साहब ने बोल दिया है कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा, लेकिन गुजर बकरवालों का हक नहीं लाया जाएगा। किसी का हक नहीं मारा जाएगा, सबको हक दिया जाएगा। इसलिए ये देखो, ये तमाम गुजर बकरवाल कबीले के लोग, उधर देखो पहाड़ी कबीले के लोग, सारी दुनिया यहाँ आई है। और ये जो आज जम्मू में रैली हुई है, ये रैली इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी में, 50 डिग्री टेम्परेचर और 50,000 से ऊपर लोग, ये दिखाती है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आपने देखा रविंदर रैना इस रैली के हवाले से कितने खुश नजर आए। कहा अमित शाह जी ने बोल दिया है कि पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा और गुज्जर बकरवाल कबीले की रिजर्वेशन के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। ये जुमला कहते हुए आप उनके चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। खुशी की एक वजह भी है। रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी में वाहिद जम्मू कश्मीर का वो नेता है जिसे गुज्जर भी उतना ही पसंद करते हैं जितना पहाड़ी पसंद करते हैं। जब वो कश्मीर में जाते हैं तो रविंदर रैना जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वजह क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं किसी भी जमात की आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करता। हमारा जो अपना काम है, हम कोशिश करते हैं कि उस काम को बड़ी ईमानदारी से करें। आज रविंदर रैना की बात करना इसलिए जरूरी है कि रविंदर रैना गुज्जर बकरवाल कबीले की महफिलों में जाते हैं, जलसे में जाते हैं, गोजरी में बात करते हैं, बड़ी रवानी के साथ गोजरी बोलते हैं, पहाड़ी कबीले के लोगों को मिलते हैं तो कमाल की पहाड़ी बोलते हैं। पहाड़ी बोलने की वजह तो समझ में आती है क्योंकि वो खुद पहाड़ी कबीले से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो गोजरी भी उतनी अच्छी बोलते हैं जितनी पहाड़ी। कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर के लोगों से कश्मीरी में बात करते हैं। रविंदर रैना की मकबूलियत की वजह क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको इस तरह समझिए कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, अपनी पार्टी, सजाद लोन और न जाने कितने चेहरे, ये बड़े बड़े चेहरे मैंने आपको बता दिए, बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम भी मैंने आपको बता दिए। उमर अब्दुल्ला से राजौरी पुंछ का कोई आम शख्स इतनी आसानी से मिल सकता है जितनी आसानी से आप रविंदर रैना से मिलते हैं? क्या राजौरी पुंछ का या जम्मू कश्मीर का कोई शख्स फारूक अब्दुल्ला से इतनी आसानी से मिल सकता है जितनी आसानी से आप रविंदर रैना से मिलते हैं? क्या जम्मू कश्मीर का कोई शख्स पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से इतनी आसानी के साथ मिल सकता है जितनी आसानी के साथ आप रविंदर रैना से मिलते हैं? क्या आप फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी के काफिले को रोक कर उनसे मिल सकते हैं? जवाब होगा नहीं मिल सकते। लेकिन रविंदर रैना के काफिले को आप कहीं भी रोक सकते हैं, कहीं भी हाथ दे सकते हैं। वो गाड़ी रोक लेंगे, आपसे बातें करने लगेंगे। सुना होगा कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका इलाज बाद में करता है। अगर वो आपसे अच्छे से बात कर ले और आपको अच्छे से अपनी बात समझा दे, आपको लगता है कि आधी बीमारी तो यही खत्म हो गई। यही मामला रविंदर रैना का है कि आपके मसले मुझे नहीं पता कितने हल होते हैं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को खुश होते देखा है कि हमने जब रविंदर रैना को बीजेपी दफ्तर के बाहर अपनी गाड़ी में कहीं जाते हुए रास्ते में रोका तो वो रुक गए, उन्होंने हमारी बात सुनी, एप्लीकेशन देखी, बात की, जहां फोन करना था उन्होंने फोन किया। मुझे लगता है कि रविंदर रैना की शोहरत बिला वजह नहीं है। बीजेपी दफ्तर चले जाइए, रात के 7 बजे 8 बजे तक रविंदर रैना आपको दफ्तर में बैठे हुए दिखाई देंगे। दफ्तर के बाहर आप देखिए, 100, 200, 300 लोग आपको हर वक्त दफ्तर के बाहर रविंदर रैना से मिलने के लिए वहां पर बैठे हुए दिखाई देंगे। इतनी आसानी के साथ रविंदर रैना से आपकी मुलाकात हो जाती है। वो डीओ लेटर भी दे देते हैं, वो जहां फोन करना हो फोन भी कर देते हैं, आपकी पूरी बात सुनते हैं। चाहे आप अपनी बात 5 मिनट में खत्म करें, चाहे आधे घंटे में। तो वो शख्स जो अपनी परेशानी लेकर रविंदर रैना के पास पहुंचा होता है, उसे लगता है कि मेरी आधी परेशानी तो हल हो गई। यही वजह है कि रविंदर रैना इतनी देर से जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि जम्मू और कश्मीर में
भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है। जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा है, जम्मू कश्मीर की तमाम बरादरियां पसंद करती हैं, जो तमाम बरादरियों के साथ घुला मिला है, तमाम बरादरियों के साथ मिलता है, बातचीत करता है, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करता है। लोगों ने यह तजुर्बा किया है, वो तो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। जो लोग इस तजुर्बे से नहीं गुजरे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, कभी आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाइएगा, वहां देखिएगा कि कितनी आसानी के साथ आप रविंदर रैना से मिल सकते हैं, कितनी देर वो आपके साथ मिलते हैं, कितना वक्त वो आपको देते हैं। अगर वो आपके इलाके में किसी दौरे पर हैं तो आप रास्ते में उनको रोक लेते हैं, वो आपसे बातें करने लगते हैं। ये तमाम चीजें फर्द वाहिद के साथ ही मुमकिन है, और वो शख्स है रविंदर रैना। भारतीय जनता पार्टी में भी कोई दूसरा रविंदर रैना नहीं है। बाकी जमातों के जो सरबराहान हैं, उनसे मिलना अगर आपको हो तो आप एक बार कोशिश करके देखिएगा कि क्या उमर अब्दुल्ला से, फारूक अब्दुल्ला से, महबूबा मुफ्ती से, अल्ताफ बुखारी से, सज्जाद लोन से मिलना क्या इतना आसान है? क्या आप इतनी आसानी के साथ अपने महबूब लीडर से मिल सकते हैं? क्या आप इतनी आसानी के साथ अपने मसाइल उनको बता सकते हैं? आपको समझ में आएगा। आप एक कोशिश करके देखिएगा कि आप एक बार रविंदर रैना से मिलें और एक बार बाकी जमात के सरबराहान से, तो आप समझ लेंगे क्यों रविंदर रैना गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, हिंदू, डोगरा सब में इस कदर मकबूल हैं। ये जो आपने रविंदर रैना का वीडियो देखा, आपने उनके चेहरे पर खुशी भी देखी होगी। ये खुशी सिर्फ पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिए जाने के ऐलान की खुशी नहीं है, ये खुशी गुज्जर कबीले के लोगों की रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी उसकी भी खुशी है, क्योंकि रविंदर रैना भी ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरा अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो शख्स रविंदर रैना है। इसीलिए अमित शाह ने आज जब रैली में यह ऐलान किया कि पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा, रिजर्वेशन दी जाएगी, और गुज्जर कबीले की रिजर्वेशन के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, 1% रिजर्वेशन भी कम नहीं होगी, ये अमित शाह का ऐलान था। और उसके बाद गुज्जर कबीला भी खुश, पहाड़ी कबीला भी खुश। गुज्जर पहाड़ी कबीले की खुशी अगर किसी एक शख्स के चेहरे पर देखनी हो तो आप ये वीडियो देखिए जो अभी मैंने दिखाया है। रविंदर रैना किस कदर खुश दिखाई दे रहे हैं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कह दिया है पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलेगी, और गुज्जर कबीले के लोगों को जो रिजर्वेशन दी गई है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में रविंदर रैना के लिए बहुत आसान होगा इन कबाइल को अपने साथ जोड़ना, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही था। पहाड़ी ये कहते थे, आप कहते तो हैं पता नहीं रिजर्वेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और गुज्जर कबीला ये कहता था अगर आपने पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी तो हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि गुज्जर कबीले को यह लगता था कि हमारे पास तो 10% रिजर्वेशन है, उसी में से पहाड़ियों को हिस्सा मिलेगा। आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जब ये कहा पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलेगा, गुज्जर कबीले की रिजर्वेशन के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, तो बहुत आसान होगा रविंदर रैना के लिए भी अब खित्ता पीर पंजाल का दौरा करना।